नैनीताल लोकसभा सीट से यशपाल आर्य के दावेदारी करते ही सियासत गर्मा गई है। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं और इन दोनों दलों के बीच किस तरीके से बयानबाजी चल रही है वो भी आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले देखिए यशपाल आर्य ने क्या कहा है। देखिए, मैंने हमेशा पार्टी नेतृत्व का सम्मान किया है। मैंने कहा कि मैं इस दौड़ में नहीं हूं, लेकिन पार्टी का निर्देश होगा। निश्चित रूप से नैनीताल उधमसिंह नगर संसदीय क्षेत्र से एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी हवाई कमान के निर्देशों का अनुपालन करूंगा। और मुझे मालूम है कि हमारे कई साथी, चाहे नैनीताल जनपद के हों, हमारे उधमसिंह नगर के हमारे साथियों ने, कार्यकर्ताओं ने लगातार मुझसे कहा है कि आप नैनीताल संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ें, और पार्टी नेतृत्व का आदेश यशपाल आर्य के लिए सर्वोपरि है। यशपाल आर्य 2017 से 22 के बीच बीजेपी में रह चुके हैं, लेकिन अब वो कांग्रेस में है और कांग्रेस से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो भी लोकसभा का। और इस लोकसभा चुनाव की रणनीति के बीच बीजेपी अपने दावे कर रही है। देखिए, कांग्रेस के पास प्रत्याशियों का टोटा है। उनके पास भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के सामने अपने प्रत्याशी खड़े करने के लिए कोई प्रमुख चेहरा नहीं है। उनके पास नेताओं की कमी है, और जो नेता हैं वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। इसलिए वो अपने उन नेताओं पर दाव खेलना चाहते हैं जिनको जनता ने पूर्व में भी नकारा है। ऐसे सभी प्रयोजन को कांग्रेस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत संगठन है और उत्तराखंड राज्य में सबसे मजबूत और सबसे लोकप्रिय संगठन है। हमारे जो सांसद हैं और सांसद जो प्रत्याशी हैं वो मजबूत हैं। उनके सामने कहीं भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी टिकने वाले नहीं हैं। कांग्रेस की हार बुरी तरीके से होने वाली है। किसके उम्मीदवार कमजोर होंगे, किसके मजबूत होंगे, ये तो 2024 में पता चलेगा। लेकिन 2009 के बाद कांग्रेस लोकसभा का चुनाव उत्तराखंड में जीती नहीं। 9 में वो 5 सीटें जीती थी, और फिर 2014, 2019 दोनों बार भारतीय जनता पार्टी जीती, और अब 24 में भी कुछ ऐसा करने का दावा है, लेकिन कांग्रेस निशाना साध रही है। मेरा निवेदन रहेगा भाजपा नेताओं से कि कांग्रेस के लिए इतना पीड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, कांग्रेस अपने आप मैनेज कर लेगी कि हमने किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। माननीय यशपाल आर्य जी का प्रेरोगेटिव है, विशेष अधिकार है, चाहे वो ना करें चाहे हाँ करें, उनकी मर्जी। और उस क्षेत्र में उनका, जबकि मैं तो कहूँगी पूरे उत्तराखंड में आर्य जी का बहुत सम्मान है। लोग, जनता उन्हें बहुत पसंद करती है, और यदि उन्होंने चुनाव लड़ने का मन बनाया है और पार्टी उन्हें आशीर्वाद देती है तो वो विजय भी जरूर प्राप्त करेंगे। जनता का भी आशीर्वाद उनको जरूर मिलेगा, ऐसा निश्चित है। और चुनाव में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये सब जनता तय करेगी। लेकिन उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने दावे कर रहे हैं। सियासी बिसात बिछने लगी है। आगे क्या होगा ये बहुत दिलचस्प रहने वाला है। यशपाल आर्य इतिहास भी बता रहे हैं और भविष्य भी। कि मुझे सौभाग्य मिला है टनकपुर से लेकर टनकपुर, खटीमा, सितारगंज, शक्ति फार्म, गोलापार, चुरगलिया, कोकलकांडा, धारी, रामगढ़ से मैंने प्रतिनिधित्व किया है उत्तर प्रदेश की असेंबली में। उसके पश्चात राज्य निर्माण के बाद मुझे अवसर मिला, पार्टी नेतृत्व ने मुझे अवसर दिया कि मैं नैनीताल मुक्तेश्वर विधानसभा से क्षेत्र से वहाँ का प्रतिनिधित्व करूँ। और आज मैं बाजपुर से एक सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ। वहाँ की जनता ने मुझे उत्तराखंड की असेंबली में फिर भेजा है। तो निश्चित रूप से एक संपर्क और लंबा राजनीतिक जीवन मेरा पूरे लोकसभा क्षेत्र में, कार्यकर्ताओं में, साथियों में, सहयोगियों में और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने मुझे स्नेह भी दिया है, सम्मान भी दिया है, इस लायक समझा भी है। मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी रेस में नहीं हूँ। अगर पार्टी नेतृत्व रहेगा और हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारे सहयोगी साथियों की, हमारे वरिष्ठ नेताओं की अगर का निर्देश होगा तो निश्चित रूप से मैं पार्टी का जो भी निर्णय होगा इसको स्वीकार करूंगा, खरीदारी करूंगा।